सो गाइज, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखें कैसे टूरिज्म में डेवलपमेंट करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में। सो वेरी क्रूशियल इशू जो हमेशा आ जाता है जब भी डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म की बात होती है, दैट इज प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस टू द पर्सन हु ट्रेवलिंग, जो टूर कर रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। उसे ना प्रॉपर गाइडेंस मिलता है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड का, उसे ना प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि उसे उस जगह पे पहुंचना कैसे है, उसे ये भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि उस जगह पे पहुंचकर उसे रुकना कहाँ है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि वहां पर पहुंचने के लिए मतलब उसे कैसे कैसे प्रॉपरली लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेजेस से। तो इसका लिए जो बेस्ट वे होता है कि क्या होना चाहिए, जो पैम्पलेट बनते हैं, जो गाइड बुक बनती है, जो बुक मिलती है उन्हें साथ में हिस्टोरिकल प्लेस पर अगर जा रहे हैं तो हिस्ट्री की जो साथ में बुक दी जाएगी, तो वो क्या होनी चाहिए, वो उनके ओन लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरी लैंग्वेज में ये सारी चीजें अवेलेबल अगर रहे, तो मान लीजिए कोई रसिया कंट्री से आया हुआ कोई पर्सन है, तो दैट इज रसियन, जो इंडिया में किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जा रहा है, तो उसके पास अगर वो सारी गाइड बुक है, वो सारी चीजें अवेलेबल है अगर उसके ओन लैंग्वेज में, तो क्या होगा, उसके लिए ईजी हो जाएगा वहां पर जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म की बात हो रही है, तो टूरिज्म में बहुत सारी और जो परेशानी आती है, जो सबसे बड़ी परेशानी आती है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर आपके कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके कंट्री में सेफ्टी नहीं है, आपके कंट्री में अगर सिक्योरिटी नहीं है, तो आपके यहाँ टूरिज्म नहीं हो पाएगा। और टूरिज्म नहीं होगा तो टूरिज्म पे बेस्ड बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी पूरी पूरी इकोनॉमी आज टूरिज्म पे चलती है। इंडिया में भी टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा ही स्कोप है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी साइट्स है, हिस्टोरिकल साइट्स भी है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है। तो ऐसे में अगर इतने सारे जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो टूरिस्ट प्लेस की कोई वैल्यू नहीं है। तो वहां पे टूरिस्ट अगर आते हैं तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है। अगर गवर्नमेंट उस रिवेन्यू के लिए ही गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट करती है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू भी बन जाता है। अगर आपके यहाँ स्टेबिलिटी, आपके यहाँ सेफ्टी, आपके सिक्योरिटी है, तो आपके यहाँ टूर करने के लिए क्या होगा, बाहर की कंट्री से लोग आएंगे। जैसे अगर हम लोग किसी भी कंट्री की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहां पे क्या स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वहां पे कोई भी टूर करने नहीं जाएगा। वैसे ही क्या हो गया, इंडिया यहाँ पर स्टेबिलिटी, अगर हम लोग चले जाते किसी भी अलग कंट्री में चले जाते, यूएसए में चले जाते, वहां पे क्या स्टेबिलिटी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। हम किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है, तो क्या होता है, वहां पे टूरिज्म अपने आप ज्यादा होने लगता है। स्विट्जरलैंड की बात करें हम लोग, थाईलैंड की बात करें, बैंकॉक, मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, मंगोलिया की बात करें, तो इन सारी कंट्रीज में क्या टूरिज्म बहुत ज्यादा, इसका रीजन यही है, वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, लोकली भी यहाँ पे घूमे, तो यहाँ पे कोई भी कंट्री है वहां पे क्या होनी चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वॉशरूम्स होने चाहिए। जहां पर क्या है, टूरिस्ट कहीं भी घूम रहा है, पूरे दिन राउंड मारा है, तो उसे कहीं भी इजीली विद इन अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे उसके बाद क्या होने चाहिए, वॉशरूम अवेलेबल होने चाहिए। एकोमोडेशन फैसिलिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया शुरू में ही, टूरिज्म सेक्टर की जब भी बात होती है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। तो अगर अच्छी एकोमोडेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, अगर कोई टूरिज्म बाहर की कंट्री से आ रहा है, उसके लिए यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ का ही कंट्री का अगर कोई पर्सन है, वो अगर किसी अलग सिटी में जा रहा है, तो वहां पे उसे इजीली क्या होना चाहिए, रहने के लिए जगह मिल जानी चाहिए, और अच्छी जगह होनी चाहिए, न कि एकदम बुरी जगह हो, खराब जगह नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी जगह एकदम इजीली अवेलेबल हो जानी चाहिए। तो एकोमोडेशन फैसिलिटी, अगर गुड एकोमोडेशन मिलता है, सो टूरिज्म क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो टूरिज्म प्लेस के आसपास में क्या होना चाहिए, अच्छी गुड एकोमोडेशन फैसिलिटीज, हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज सारी अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। इसके बाद जो हेरिटेज साइड होती है, तो बहुत सारी जो हेरिटेज और हिस्टोरियन साइट्स है, वहां पर क्या होता है कि अच्छी एमिनिटीज ही नहीं मिल पाती है, जो बेसिक एमिनिटीज है वो भी जल्दी अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है, वो वहां पर कोई घूमने जाना प्रेफर नहीं करता। अगर कोई पुरानी हिस्टोरिकल साइट है, वो थोड़ी बहुत ज्यादा दूर भी है सिटी से, तो क्या होना चाहिए, वहां पे एटलीस्ट जब आदमी पहुंचे, तो वहां पे जो बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए, जो वाटर फैसिलिटी है, जो वॉशरूम फैसिलिटी है, वो वहां पे इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो क्या होगा, कोई उस साइड पे घूमने जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो जाएगा तो भी वो पूरी साइड भी नहीं घूम पाएगा और उसे वापस रिटर्न आना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक एमिनिटीज जो है, वो गुड एमिनिटीज वहां पर हमेशा किसी भी टूरिस्ट प्लेस के आसपास में बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ जो सजेशन होते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म पे, तो वो सारे हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पैम्पलेट जो है वो जो भी गाइड बुक होती है, जो गाइड आपके साथ है, वो लैंग्वेज प्रोवाइड करने वाला गाइड होना चाहिए। आपके पास ट्रांसलेटर इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो, इजीली ट्रांसलेटर होना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर सके, राइट। उसके बाद होता है कि अगर जो लोकलिटी में जो टूरिस्ट प्लेस है, उसके आसपास के जो लोकल टैक्सी ड्राइवर होते हैं, ऑटो ड्राइवर होते हैं, उन्हें भी वहां की लोकल लैंग्वेज के साथ साथ ही उन्हें भी फॉरेन की लैंग्वेजेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो इससे क्या होगा, टूरिस्ट लोगों को
इजीली ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो टैक्सी ड्राइवर को एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज पता होनी चाहिए जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म की जब हम लोग भी बात करते हैं। इसके बाद आता है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। टूरिज्म की जैसे ही बात आई, हिस्टोरिकल साइट्स बहुत ज्यादा आ गई। हिस्टोरिकल टूरिज्म की बात मैंने जब की थी, मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में हिस्टोरिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज्यादा है आज भी दुनिया में। और इंडिया जो है वो इसमें स्पेशल इसका प्लेस है। इसका रीजन ये है कि इंडिया के पास जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है। अलग अलग तरीके के हिस्टोरिकल प्लेसेस इंडिया में बहुत ज्यादा है। न सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस ज्यादा है, साथ में इंडिया में क्या है, नेचुरल प्लेसेस भी बहुत ज्यादा है। यानी नेचुरली भी इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और साथ में हिस्टोरिकल प्लेसेस के मामले में भी इंडिया बहुत ज्यादा आगे है। तो ऐसे में जहां इंडिया के पास जब इतने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इतने सारे नेचुरल ब्यूटीज है, तो उन सबको क्या करना है, इंडिया को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। अब वो कंजर्व कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, बीच पे जाते हो, वहां पर पानी पिया, पानी की बोतल फेंक दी समुद्र में। सो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कंजर्वेशन कैसे होगा, जहां पर आपको ही खुद क्लीनलीनेस करना है, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसके लिए जो मिशन स्टार्ट किया था, दैट इज स्वच्छ भारत अभियान। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, सारी चीजें सफाई रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। महात्मा गांधी जी का भी सिद्धांत था कि सफाई जहां होगी वहीं पे डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता, राइट। सो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है उन्हें क्लीन रखना, सबसे पहला चीज क्या होगी, क्लीनलीनेस। ये आपकी की जिम्मेदारी है, ये आपकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसे क्लीन रखना है। अब लोग क्या करते हैं, कहीं भी घूमने चले जाते हैं, वहां पे घूमने चले गए तो कोयला उठाया, मोस्टली चारकोल उठा लिया, या फिर कोई भी चौक ले लिया और लिखना चालू करते अपना नाम नंबर। तो ये अच्छी चीजें नहीं है। इससे क्या होता है, टूरिस्ट जो प्लेस है वो न सिर्फ गंदा हो रहा है, बट आप उसको हार्म भी कर रहे हो। आप या तो मतलब आप वन टाइम जा रहे हो, उसके बाद भी वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे, बाहर की कंट्रीज से भी लोग आते हैं, वो लोग देखते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी चीज नहीं है, राइट। वहां पे आप कुछ भी ड्राइंग बना रहे हो, पिक्चर्स बना रहे हो, ये सारी चीजें अच्छी चीज नहीं होती है। टूरिस्ट प्लेस जो है उसे क्लीन रखना है, और उसकी जो डिग्निटी है उसे किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना है आपको। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात होती है। सो एवरी इंडियन सिटीजन जिसको कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, उसे कभी भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो या फिर कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, जहां पर उसे क्लीनलीनेस पूरी तरह से मेंटेन करनी है, कहीं भी कोई तरह से गंदगी नहीं फैलानी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, उसे किसी भी तरीके की वहां की चीजों को हार्म नहीं करना है। वहां पर आपको कहीं भी कुछ लिखना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम टूरिस्ट प्लेसेस पे लिखा होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की किसी भी चीज को हाथ पे लगाना भी नहीं होता है। तो ऐसे में आपको वहां पे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक गलत चीज हो सकती है। और बहुत सारी जगह पे क्या होती है, बहुत ज्यादा एंटीक चीजें पड़ी होती है जो बहुत महंगी भी होती है, और अगर आप हाथ लगा दोगे तो मे बी चांसेस है कि आपको जेल भी जाना पड़ सके। सो ऑब्वियसली कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो करना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एज ए इंडियन सिटीजन है, और बाहर के जो कंट्रीज से फॉरेनर्स जो आते हैं इंडिया में घूमने, उन्हें अच्छा दिखना चाहिए इंडिया, राइट। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो दो इंपॉर्टेंट रूल, क्लीनलीनेस एंड वहां जो टूरिस्ट प्लेस है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनकी डिग्निटी को कहीं भी हार्म नहीं करना है हमें, राइट। अब हम लोग देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है टूरिज्म में, राइट।